जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। शूल पार त्रिशूलधारी अवधरी बाघंबरी त्रिलोचना महेश्वराय विश्वनाथं विशंभरं। कृष्ण भगवान की जन्म जितेंद्र गंगापुर। जितेंद्र भैया गंगापुर शिक्षा करा। सुरेश यादव चंपापुर। सुरेश यादव भैया चंपापुर शिक्षा करा। शायद समर्पित परमात्मा शिव की कामना दो जने के दो जगह करो तो लो तेरे झगड़ा कहते हैं और धर्म स्थल में उपस्थित सभी श्रद्धालु महान भाव भक्तगण मैया सीता दमयंती नर्मदा अनुसुईया जैसे बच्चों का आलोकन करने वाली हमारी माता शक्ति भारत के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मंच पर विद्यमान हमारे सभी सहयोगी बंधुगण आई हुई समस्त जनता जनार्दन के चरणों में इस दास शोभित कुमार रामाड़ी का कोट कोट वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। और जो भी ये कार्यक्रम मेरे फेसबुक पेज से लाइव देख रहे हैं उन भक्तों को भी हार्दिक वंदन अभिनंदन जो भी मेरे फेसबुक पेज से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। आइए सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए व्यास मंच की मर्यादा का पालन करते हुए अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले एक प्यारा सा पद परमात्मा के चरणों में समर्पित है। उसके बाद भगवान की पावन लीलाओं की मोह का माला सुहाना लगता है। मूलचंद भार्गव भैया की तरफ से करा सादा शब्द मोह का माला सुहाना लगता है राधा का तो दिल दीवाना
मत बोलो वरना फेफड़े बाहर आ जाए। हाँ, और ये कार्यक्रम 7 दिनों तक चला। आज इसका पूरा आहुति दिवस है और एक बार निवेदन करना चाहूंगा मकान मालिक की तरफ से, जिन भक्तों ने अभी तक भंडारे का प्रसाद ग्रहण नहीं किया है कृपया भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। सभी माताएं बहनें भैया लोग, अतिथि आए हुए रिश्तेदार नातेदार, गांव के लोग, बाहर के लोग, भूले बिसरे लोग जो भी आए हैं, भंडारा चल रहा है, अभी आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। भक्त अभी आप लोग मानसी बिटिया के द्वारा गजेंद्र मोक्ष का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार भगवान ने जो है अपने भक्तों गज और ग्रह की इलाज को बताया। मेरे भक्तों, जब जब भगवान के भक्तों के ऊपर मुसीबत आती है, संकट आता है, भगवान अपने भक्तों के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ता है। कभी भी जब जब भगवान के भक्तों पर कोई दिक्कत आती है तो परमात्मा नंगे पैर दौड़ पड़ता है। जब परमात्मा हमारे लिए नंगे पांव दौड़ सकता है, या यूं कह लीजिए आपके घर में कोई मुसीबत पड़ जाए, जो व्यक्ति आपकी मदद करे वो ईश्वर का स्वरूप होता है। और जब उसके यहाँ कोई जरूरत पड़े तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताइए, आप लोग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जैसे अब यहाँ भंडारा हो रहा है, आपका निमंत्रण है तो आप लोग आए भंडारे में, और जब तुम हो कबो भंडारा करो तो इनको दायित्व मंत्र राजू बाबा की हो पहुंचे। बनता या नहीं बनता? तो उसी प्रकार भगवान जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़े तो भगवान नंगे पांव दौड़ ले, और जब भगवान में कोई काम हो तो दूर से मजा ले। क्यों? दूर से मजा ले। जाना जरूरी या नहीं जरूरी? भगवान साफ कहते हैं कि हम पैसे का भोग नहीं लगाते हैं कि आपके पास पैसा है तो भगवान हमारी जल्दी सुन लेगा। वहां कोई रिश्वत काम नहीं करेगी। यहाँ तो भीड़ ज्यादा, डॉक्टर वहाँ देखो तो 600 रुपए इमरजेंसी में दिखा दे, थाने में गए 100 से काम नहीं करेंगे, मुंशी जी का मिले 1000 रुपये सुलह हुआ, डीएम वहाँ गए पेशकार के मिले तारीख मिल गई। लेकिन भगवान के यहाँ पैसा काम नहीं करेगा। वहां ना पैसा काम करेगा और ना तुम्हारा पावर काम करेगा। वहां क्या काम करेगा? सिर्फ भगवान की भक्ति और भजन। याद रखना, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हम धन दौलत रुपया पैसा मकान जायदाद का भोग नहीं लगाते। मैंने पहले भी बताया, कथा को मनोरंजन मत समझिए, कथा एक शिक्षा है। द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू शुड, एक एक शब्द एक एक वाक्य समझने के योग्य है। प्रेम इंसान से नहीं, प्रेम परमात्मा से करो। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम हो तो परमात्मा से। भगवान स्पष्ट कहते हैं, भागवत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान साफ ये कहते हैं हम और नहीं कुछ खाते हैं। बस उसी का भोग भगवान साफ ये कहते हैं हम और नहीं कुछ खाते हैं। है अहंकार जिनके मन में बस उसी का भोग लगाते हैं। प्रेम से अगर हमें नमक रोटी पूछो वो भी हमें स्वीकार है, लेकिन अहंकार से हमें
तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन बेकार। तो आइए भगवान के चरणों में, भगवान के दरबार में बैठे हो, 2 बार प्रभु का पावन नाम मस्ती के साथ में हाथ की ताली बजा करके बोलेंगे सभी भक्तगण। उसके बाद कथा की तरह सभी लोग अगर भगवान ने हाथ दिए हैं तो मैं तो कहा करता हूँ, वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता। जो हमारे देश के रक्षक है बॉर्डर के ऊपर, वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता। और भगवान के दरबार में ताली वही बजाता जिसे कोई गम नहीं होता, है ना। और इसलिए सभी लोग जो है, और ये ब्रजमोहन राजपूत भैया 20 मुद्रा में पुरस्कार में दूध पीने के लिए दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद है। और फरमाइश है तेरी मंद मन मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ठीक है सुना देंगे, लेकिन सब्र रखो मेरे भक्तों। आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम, उसके बाद भगवान की पावन में लीलाओं की तरफ। मेरे भक्तों मैं तो कहा करता हूँ, मत मरो बेवफा सनम के लिए, मत मरो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो प्रभु के लिए। लड़कियां भी 2 बच्चा उठा देंगी कफन के लिए। इसलिए सभी हम मीठे मीठे तालियों के साथ में प्रभु का नाम बोलेंगे। प्रेम के साथ में कहना है कि काली कमली वाला मेरा यार है। सभी लोग मस्ती के साथ में माताएं बहने भैया लोग सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे प्रभु का कि काली कमली वाला मेरा यार है और मेरे दिल का मोहन तू दिलदार है। कुछ मजबूर बैठे हैं, कुछ मगरूर में आज कह रहे हैं कल कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ, बजाओ चाहे गाओ चाहे रो, है ना। आज कह रहा हूँ आप लोग मीठी मीठी ताली, पीछे वाली माताएं बहने जरा उठाएंगे हाथ, क्या बात। आज कह रहा हूँ कल नहीं कहूँगा मेरे भाई, क्योंकि हम परदेसी लोग कल चले जाएंगे, हम परदेसी लोग कल चले जाएंगे और राम जाने फिर कब चंपापुर आएंगे। तो इसलिए आज कह रहा हूँ सभी लोग हाथों पर बैठे भैया लोग तो मुँह का ही आपका मस्ती के साथ में बोलेंगे सभी लोग। काली कमली वाला मेरा यार है, जहाँ पर उठाएंगे पीछे वाले भैया लोग, इधर वाले मस्तों को देखकर दुनिया हंसती, शर्म मत करना। मस्तों को देखकर दुनिया हंसती है, पर मस्त क्या जाने की दुनिया कहाँ हंसती। हाथों पर काली कमली मेरा यार है, भैया नागेंद्र दूध पे ले सकता जो है सभी को 10 मुद्रा दे रहे हैं दूध पीने के लिए, मन हो तब देख लो नागेंद्र, तुम्हारे पर रोक टोक मेरा दिलदार है। विनोद कुमार यादव चंपापुर 50 लगाओ का रंग शादत समर्पित परमात्मा से मंगल में मनोहर चढ़ाए जब मनोहर उठाए ले भगवान सभी के उनको कहा करते जितना मन हो उतना चढ़ाओ, घर खाओ पियो, जितने मन हो उतने चढ़ाओ, कम हो भगवान को ले जाओ।
कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आइए कथा की तरफ चलेंगे। इस कथा का समापन दिवस है पूर्णाहुति दिवस। मेरे भक्तों, एक बार हम कथा सुना रहे थे तो माता जी सामने बैठी है, कथा सुना रहे, तो बेचारी रोने लगी। और हमने सोचा कथा बहुत अच्छी लग रही होगी, भाव में आकर के रोने लगी। हमने कहा माता जी का कथा बहुत अच्छी लग रही, काहे रोए रहे? कहें भैया कथा की बात ना है, रोए हम एक ही मानी रहे। एक हमरे पड़वा रहा है, वो 7 दिन से बीमार रहे और रेंभे रेंभे जैसे तुम करते हो 7 दिन से, पड़वा तना रेंभे रेंभे पूरी 51 हमारे 21 रुपया है तुम्हारे। राम गोपाल यादव जिनकी तरफ से 51 मुद्रा, 21 मुद्रा है कुमार यादव भैया जी की तरफ से सादर समर्पित कर महात्मा श्री मंदिर में और हाल तो हमने कहा भैया जैसे तुम 7 दिन से रेंभे रेंभे करते हो, ऐसे हमारे पड़वा रहा है। तो उस 7 दिन रेंभे रेंभे करीस और 8वें दिन होगा सोचा। तो हम सोचे थे 7 दिन से तुम रेंभे रेंभे करते हो, ऐसा ना हो 8वें दिन स्विच ऑफ हो जाओ, है ना। तो कहा लगा हम एक ही मारे रोज भैया कथा बढ़िया सुना तो चले बसी हो। तो हम कह रहे माता जी अभी नहीं थे, जब आ जाएगी तो देखा जाएगा। तो मेरे घर को आइए 7 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिनों से कार्यक्रम चला। समापन दिवस से देवनदी गंगा के किनारे सुखदेव जी बोले बेटा परीक्षित, आज मैं तुम्हें ऐसा पावन प्रसंग श्रवण कराने जा रहा हूँ कि जो ये निशाचर रोग होते हैं, ये ऋषि और मुनियों से ज्यादा तपस्या करने में आगे होते हैं, ऋषि और मुनियों से ज्यादा। और भोले बाबा देवताओं में सबसे सरल पूजा और तपस्या अगर है तो भोले बाबा का। आप लोगों ने देखा होगा सभी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर बने हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में कोई खर्चा नहीं। लगवा चाहे लाखों रुपए दो, लेकिन भोले बाबा का स्थान जमीन में रहता है। यही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कोई नींबू के नीचे 2 पत्थर रखे जल चढ़ाओ भोले बाबा हुआ पसंद, कोई पीपल के नीचे 2 पत्थर रखे जल चढ़ाता भोले बाबा वहां भी पसंद। जहां तक देखा होगा हम और आप तो सावन में जल चढ़ाते हैं, कुत्तों चलावत 3 टांगन जय श्री राम, है ना, कुत्तों चलावत 3 टांगन जय श्री राम। लेकिन भोले बाबा नाराज नहीं होते, बहुत सीधे भोले बाबा और बगैर सोचे समझे वरदान दे देते हैं। मेरे भक्तों, जैसे भस्मासुर ने तपस्या की, भोले बाबा ने बगैर सोचे समझे उसे भस्म होने का वरदान दे दिया। कहा अरे भस्मासुर मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तुम जिसके शीश के ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर विचार करने लगा, होशियार था कि पता वरदान झूठा है सच्चा, इसका प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो उसने इधर उधर देखा, पार्वती जी साथ में सुंदर रहे, कहा काहे ना भोले बाबा पजमाएंगी, है ना। भोले बाबा ने वरदान दिया, भोले बाबा पजमा ले, और भोले बाबा भस्म, पार्वती हमारी। लोग कीजिए, बुद्धि बदल गई उसकी भस्मासुर की। कि देखे शंकर जी की नारी बाकी बुद्धि बदल गई। पीछे दौड़ाने लगा। आगे सभी लोग जानते भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसका संहार किया, तब भोले बाबा बचे। आए बेटा परीक्षित, ऐसा ही एक भक्त और हुआ भगवान शिव का उपासक। ऐसा ही एक राक्षस और हुआ जिसकी मैं संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ, सुनो।
वो कौन सा निशाचर था जिसने भोले बाबा की अखंड तपस्या की? सुनो बेटा परीक्षित, अरे सोनपुर का भूप था और बाणासुर बध। ऐसा ही एक दैत्य हुआ, सोनितपुर का भूप था बाणासुर बलवान। अब कितने ही वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। भोले बाबा की अखंड तपस्या की बाणासुर ने, बहुत अखंड तपस्या की। डमरू बजाने लगा, डिम डिमिट डिमिट डिम डिमिट डिमिट, और मीठी मीठी रागनियों से भोले बाबा को मनाने। जब मनाने लगा, प्यारे भक्तों, भोले बाबा बाणासुर की तपस्या को देख करके प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो आज भोले बाबा की वंदना करने लगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। वंदना करने लगा। भगवान शिव का कैसा स्वरूप है, गौर कीजिए। सस्यलाट सुंदर शीरक शशि माने चंद्रमा, ललाट माने मस्तक, मस्तक के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शीश के ऊपर गंगा जी विद्यमान है। नयन तीन उपबीत भुजंगा, तीन नेत्र हैं। उपबीत माने जनेऊ, भुजंगा सर्पों का जनेऊ पड़ा हुआ है भगवान शिव का। भगवान शिव से, भगवान शिव बोले बाणासुर में तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांग बेटा, जो मांगेगा सो पाएगा। अरे बहुत प्रसन्न हूं। सुनो बेटा, भगवान शिव क्या बोले? अरे वीर मांग, अरे भक्त मांग, और जो मांगेगा सो पाएगा। और मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो। मांग जो मांगना चाहता है, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। प्यारे भक्तों, परमात्मा जब इतना कहने लगे तो बाणासुर ने क्या मांगा?
प्रभु अगर आप मुझे देने चाहते हैं तो सुनो, मुझे आप 1000 भुजाएं देते। गौर कीजिए कितनी भुजाएं मांगी? 1000। जिके 2 भुजाएं हैं वो दिए नहीं देते, कहूँ प्यार काट रहा है, कहूँ मेरा वही होता है ना। जिसके 2 भुजाएं वो जीने नहीं देता। और 1200 ने 1000 भुजाएं मांग ली। कहा और सुनो महाराज, 1000 भुजाओं के साथ साथ मुझे अथाह बल, इतना बल जिसकी कोई सीमा ना हो। भोले बाबा बोले ये मत। फिर कहा, बोले भाई कुछ बाकी रह गया? बोले हाँ महाराज। फिर क्या कहा सुनो भोले बाबा, अथाह बल के साथ साथ जब कभी हमारे ऊपर कोई दिक्कत पड़े, मुसीबत पड़े, तो तुम अपनी सेना के समेत, सेना कैसे भोले बाबा, कंधरा लंगड़ा डुबा कनवा बहिरा है ना, अपनी सेना के समेत हमारी मदद में रहो। मतलब बात ये हो गई, मोटरसाइकिल मांगे दो, साथ में पेट्रोलो भरा के दो, 100-200 रुपया जाब हम रखे, वरदान भी दिया, साथ में अपनी सेना के समेत मदद भी करो। क्या बोला बाबा? सुनो प्रभु, मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। और सुनो, आपत्ति समय जब ध्यान धरूं तो आकर समय जब ध्यान धरूं तो आकर भूसा बोला प्रभु, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय जब ध्यान धरूं तो आकर प्रभु सहाय। ये मस्त कह दिया कि ठीक है, 1000 भुजाएं ले जाओ, अथाह बल ले जाओ, और जब कभी तुम्हारे ऊपर दिक्कत पड़ेगी, मुसीबत पड़ेगी, अपनी सेना के समेत मैं तुम्हारी सहायता के लिए भी आऊं। मेरे भक्तों, अरे बेटा परीक्षित, 1200 भगवान शिव से वरदान लेकर के पहुंचा अपनी राजधानी शोणितपुर। जिस समय शोणितपुर पहुंचा तो 1200 की भुजाओं में खजली पड़ गई। 1200 की भुजाओं में खजली पड़ने लगी। तो जब खजली पड़ने लगी तो क्या करने लगा? मेरे भक्तों, जब खजली पड़ने लगी तो क्या करने लगा? 1200, गौर कीजिए, अपने महलों के पहले खंभों को उखाड़ने लगा, तोड़ने लगा। उखाड़ता है, जोड़ता है, उखाड़ता है, जोड़ता है। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान है, सोने के खंभे थे उनको भी तोड़ देता है। गौर कीजिए, पत्नी बा भी बड़े परेशान है। स्वर्ण खंभ राजा गिरवामणि विश्वकर्मा से फिरा बना। बड़ी परेशान है पत्नी। 1200 के भुजाओं के खजरी नहीं जा रही है। मेरे भक्तों, जंगलों में जाता है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकता है, जैसे बरगद, पकड़िया, पीपर, बड़े बड़े आम जैसे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता है। फिर भी खुजली नहीं गई तो जंगल के जानवरों से लड़ने लगा, जैसे हाथी, शेर, बाघ, इनसे लड़ने लगा, उनको भी पछाड़ देता है।
मेरे भक्त गौर की धूम लिखा है भागवत में। निर्मूल सुरों का पथ करके हाथी और सिंह पछाड़ के जब नहाना कोई वीर पुरुष, जब नहाना कोई वीर पुरुष लगा और भारी से भारी पर्वत, भारी से भारी पर्वत वृक्ष उखाड़ दिए। जब रहा न कोई वीर पुरुष हाथी और सिंह पछाड़ दिए। फिर भी बल्कि खुजली न गई तो जगह जगह पर घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत भी आटे की नाई। खुजली नहीं जा रही बाणासुर की। पहाड़ों के ऊपर पैर रख दे तो जैसे आटा मैदा बन जाए। इतना बल, खुजली नहीं जा रही है। बाणासुर ने विचार किया अब कोई योद्धा भी नहीं बचा है जिससे मैं अपने भुजाओं की खुजली मिटाऊं। प्यारे भक्तों, बाणासुर डायरेक्ट पहुंचा कैलाश पर्वत के ऊपर। और ये पर्ची भाई रखिए, भूल गए कथा के चक्कर में। आइए 2 लाइन सुना देते हैं, इनकी फरमाइश हो जाए वरना कहेंगे महाराज रुपयों की इसलिए देवघाटे में चले। एक लाइन सुना दें, भैया की फरमाइश थी, उसके बाद कथा आगे बढ़ाते। भजन है कि तेरी मंद मंद मुस्कुरानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुरानिया पे बलिहार का नजर, बलिहार का नजर।
चलो बात कर, इतनी जो ना बोलो जो बार बार कर रही है, थोड़ा स्लो बोला करो ना, फेफड़े बाहर आ जाएगा, स्लो बोलो थोड़ा। मेरे बेटों, आज 1200 के भुजाओं की खुजली नहीं जा रही। जब खुजली नहीं जा रही तो 1200 विचार करने लगा, इसका उपाय भोले बाबा बता सकते। भोले बाबा मेरे भक्तों पहुंचा भोले बाबा, कैलाश पर्वत के ऊपर आवाज लगाया, महादेव। भगवान ने कहा, ये कौन आ गया जो हमारे नाम से हमें पुकार रहा है? फिर आवाज लगाई, देवादेव महादेव कहाँ हो? भगवान शंकर बाहर आए, बोले कौन है? बोले आपका भक्त बाणासुर। बोले आज तो मुझे मेरे नाम से बुला रहा है? बोले हाँ। बाणासुर कहने लगा, प्रभु आपने जो वरदान दिया अथाह बल 1000 भुजाएं, उससे मेरे भुजाओं में खजली पड़ने लगी। कोई भी योद्धा मेरे सामने नहीं टिकता है, कोई भी वीर पुरुष मुझसे युद्ध में जीतता नहीं है। जंगल के जंगल हाथी और सिंह पछाड़ दिए, यहाँ तक बड़े बड़े पहाड़ों को मैंने आटे की तरह पीस दिया। अब या तो कोई योद्धा बतलाओ, और अगर योद्धा नहीं है तुम्हारी नजर में तो तुम आज खुद हमसे संग्राम। भोले बाबा को ललकार दिया, बोले हाँ हमें वरदान दिया और हमें युद्ध कर। क्या बोला बाबा? सुना महादेव, ये बताओ और कोई या स्वयं दास का काम करो, और तुमने ही वर दे डाला है तो तुम ही राज संसार। अब अगर उपाय नहीं है तो तुम खुद मुझसे युद्ध करो, यदि ये बताओ और कोई या स्वयं दास का काम करो, और तुमने ही वर दे डाला है तो तुम्हें आज संग्राम। भगवान शिव बोले, दुष्ट आय धर्मी, तेरे अंदर इतना अहंकार कि तुम मुझसे कहता है युद्ध करो। तेरे अंदर अहंकार आ चुका है, और जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए, अहंकार व्यक्ति को कब आता है? गौर कीजिए, अहंकार व्यक्ति को कब आता है? या तो वो सुंदर हो, या तो सुंदर हो तो उसे रूप का अहंकार होगा, या ज्यादा पैसा आ जाए तो उसे अपने पैसे का अहंकार हो जाएगा, या व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी हो उसे अपने ज्ञान का अहंकार आ जाएगा। मेरे भक्तों, जब जो चीज ज्यादा बढ़ जाती है, याद रखना, जो चीज ज्यादा बढ़ती है वही अहंकार उत्पन्न करती है। ज्यादा बढ़ना किसी का अच्छा नहीं है, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो ज्ञान हो। जो भी चीज है लिमिट में होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। जो चीज असीमित होती है, ज्यादा बढ़ती है, वो हानिकारक होती है, वो हानिकारक हो जाती है। मेरे भक्तों, जैसे हमने लोगों को देखा, शराब पीने वालों को 100 ग्राम पीन के कंट्रोल, 100 ग्राम पीन के कंट्रोल, और उसके बाद जहाँ एक कौवा हुआ, फिर कुछ थोड़ा और सिस्टम बना, फिर 2 भय, फिर 3 भय, फिर 4 भय, लास्ट तक उनकी हालत ऐसी हो जाए कोई नाली में गिर पड़, नाली वाले गिरवा सब खूब चाटन गौर कीजिए मेरे भाई, एक शराबी था, 4 लोगों की नारियां कभी सुख नहीं पा सकता। 4 लोग, एक शराबी, एक जुआरी, मेरे भाइयों एक सट्टेबाजी, एक चोर,
ये 4 लोगों की नारियां कभी सुख नहीं पाती। एक शराबी था मेरे भक्तों, शराबी था, उसने ठेके के ऊपर खूब शराब पी। अब इतनी शराब पी पाँव रखे हिना तो पहुंच जाए, खूब मस्त पाँव रखे यहाँ तक पहुंच जाए। वहां गाना क्या गाए, पीने वाले तो जब मस्त हो तो खूब गाना गाओ। क्या गाना गाए, झूमेंगे गजल गाएंगे। जब नशे में भरे सुरूर चढ़ा तो क्या बोले कि झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के तुम हमको पिला। मेरे भक्तों ऐसे बोलते, गौर कीजिए, ऐसे बोलते हैं, तुम हमको पिलाओ तेरे नशे में जब हो गए, चल नहीं पाए, गाना इधर उधर के गाए, पाँव रक्षा इधर पहुंच जाए उधर। 2-4 लोगों ने कहा भाई इनको घर तक पहुंचा दें। और एक दुकानदाताओं के नाम अमित लाल यादव चंपापुर सोमद्राय, राबिंद्र यादव भैया चौबे पे सोमद्राव का नाम शादी समर्पित परमात्मा श्री मंगल में का। जब पहुंचे तो गांव के लोगों ने कहा घर तक छोड़ दे, जैसे तैसे घर के किनारे गए। मेरे भक्तों घर के किनारे उन्हें छोड़ दिया और घर के किनारे रह नाली ऐसे आरसीसी किनारे निकली तो जैसे घर में गोड़ बनाई पाँव पड़ेगा नाली में उभरा, उसमें उभरा नाली में गिर गए। और जब गिर गए मेरे भक्तों, नाली में गिरने के बाद अक्सर देखा होगा शराबियों को पलटी भी हो जाती है, पलटी भी हो गई। और जब पलटी हो गई तब तक उधर से आप कुतिया आएगी, कुतिया तो काम है सफाई करना। तो कुतिया जो है पलटी चाटने लगी। तो जब चाटने लगी तब वो जाने हमारी घरवाली आएगी, नशे में उठाओ नशे में रहे, तब वो जाने हमारी घरवाली आएगी। और जो है कुतिया पलटी चाट रही, जाने हमारी घरवाली आएगी, गाल में चुम्मा ले रही। तो वो धीरे धीरे पीठी पर हाथ उठाने लगा, कहने हो आज पीना रोज नहीं पीते हैं। धीरे धीरे हाथ उठी पूछ गवा तो कहीं के रोज छुटिया पानी कुत्ती आवाज बांधी कुतिया से बोले नशे में भी नहीं जान पा रहे घरवाली है कि कुतिया है। गौर कीजिए, मैं कहता हूँ जाम पीने से क्या फायदा है मेरे भक्तों, जाम पीने से क्या फायदा, रात भर की सुबह उतर जाएगी। एक जाम को पी ले प्रभु नाम का, जिंदगी तेरी सब। मेरे भक्तों कुतिया जो चली गई हम है ना। आज 1200 जो है अहंकार में है, भोले बाबा समझ गए इसके अंदर अहंकार है। कहने लगा तुम मुझसे स्वयं युद्ध करो। भोले बाबा ने आज उसे एक ध्वज दिया, ध्वज माने एक झंडा दिया कि 1200 तेरे अंदर अहंकार है, जाओ इस झंडे को ले जाकर के अपनी छत के अंटा के ऊपर लगा देना। और जिस दिन ये ध्वज या झंडा तुझे नीचे झुका मिले, समझ लेना उस दिन तेरे बल को मिटाने वाला कोई भी प्रोसेस मेरे भक्तों 1200 आज उस ध्वज को ले जाकर के खुशी खुशी अपने महलों में लगा देता है। जब महलों में छत के ऊपर लगा देता है, इधर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद 1200 के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या का नाम 1200 ने क्या रखा थी, उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धराया था। मेरे भक्तों उषा नक्षत्र में उत्पन्न, इसलिए 1200 ने उस कन्या का नाम उषा रखा। जब उषा रखा, लड़कियां बहुत जल्दी सयानी हो जाती, पता ही नहीं चलता कब सयानी।
मेरे भक्तों, आज उषा धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब उषा बढ़ने लगी, कैसे बढ़ रही है कि सुंदर रूप विशेष बड़ी, अवरणी न सकरिता की उपमा, और दिन रात गली बढ़न लागी, जब बढ़ई चौथी को चलता, दिन रात लली बाढ़ लागी, जो बढ़ई चौथी को चंद्रमा। जैसे चौथ को चंद्रमा बढ़ता है, वैसे आज उषा भी बड़ी होगी। जब उषा बड़ी होने लगी, प्यारे भक्तों, आज बाणासुर ने विचार किया कि अपनी कन्या का जो है शिक्षा दीक्षा ये पार्वती और भोले बाबा की देख रेख में होगा, क्योंकि मेरे इष्ट देव जो हैं वो देवादिदेव महादेव भोले बाबा और पार्वती जी। आज अपनी कन्या को ले जाकर भोले बाबा के चरणों में समर्पित कर देता। प्रभु, आज से मेरी कन्या उषा की देख रेख तुम्हारे अंदर रहेगी। मेरे भक्तों, भोले बाबा उषा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हरीश यादव या चंपापुर से 101 मुद्राओं का दान शादी समर्पित, परमात्मा श्री मंगल में काम। भक्तों, उषा की देख रेख होती है। एक दिन की बात, माँ पार्वती ने नख से शिखा तक 16 श्रृंगार बनाए। जब 16 श्रृंगार बनाए, नारी 16 श्रृंगार क्यों करती है? नारी 16 श्रृंगार क्यों करती है? मेरे भक्तों, जब अपने पति को रिझाना होता है, मनाना होता है, तब नारी अपने 16 श्रृंगारों को बनाती है। आज माता पार्वती ने अपने 16 श्रृंगारों को सजाया, और श्रृंगार को सजाने के बाद एक रोज शुचि नंदन करके शुचि श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी बिहार। भोले बाबा के साथ में बिहार करने लगी। मेरे भक्तों, जब विवाह जो है बिहार करने लगी, इधर उषा खेल रही थी, खेलती हुई नजर भोले बाबा और पार्वती पर पड़ी। जब पार्वती पर पड़ी तो उषा के मन में जो है ख्याल उत्पन्न होने लगे, तमन्नाएं उत्पन्न होने लगी। कौन सी? क्या विचार करने लगी उषा कि सोचने लगी उषा मन में, यदि मेरी शादी हो जाती
भवानी यदि मेरी शादी हो जाती, अगर मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी अपने पति के साथ में हास विलास करती। मेरे भक्तों, भगवान सब कुछ जानने वाले माता पार्वती जान गई उषा की मन की बात। बोली बेटी, मैं तुम्हारे मन की बात जा रही हूँ, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जब तुम यहाँ से घर जाओगी और जब तुम्हें घोर निद्रा आएगी और उस निद्रा में तुम्हें एक सपना होगा, उस सपने में जो पुरुष दिखाई देगा उषा वही तुम्हारा पति होगा। ये आशीर्वाद माँ भवानी ने उषा को दिया। जब उषा को दिया, मेरे भक्तों, इधर जब लड़की विवाह करने के योग्य हो जाती है, लड़कियां अगर सयानी हो जाए ना तो इस भजन को आप याद रखें। ये भजन नहीं, समझ लो जीवन जीने का मूल मंत्र है। बहुत लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना होगा। पापा के नाम से 51 का और विनोद यादव रसूलापुर से 51 मतराओं का नाम सबके 10-10 दे दी पापा के। और ये विनोद यादव रसूलापुर से सभी को 10-10 मुद्रा पुरस्कार में जोड़ पीने के लिए दे रहे। परमात्मा से मंगलमय कामना। ले सबको ले लो। मेरे भक्तों, जब लड़कियां विवाह के लिए हो जाती हैं तो इस भजन को आप याद रखिए। ये भजन जो जिसने अपने जीवन में धारण किया उसका घर कभी बर्बाद नहीं है। जिसे अपने घर को चलाना है, कंट्रोल में रखना है, वो इस भजन के माध्यम से जीवन यापन करे। कौन सा भजन? कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह मानना हो उस जगह उपदेश। जिस सम्मान ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। प्यारी हो घर घर में घुमाना। और यही नहीं, चाहे
पत्नी ही सब कुछ नहीं है। याद रखना गौरी देश भगत को एक लाइन, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो कभी भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई क्यों ना बैरी हो, भाई अगर आपका है चाहे कितना बोल चाल हो या ना हो, लेकिन याद रखना जो उसकी ब्लड है बताने पर जरूर चमकेगा। चाहे पत्नी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और चाहे भाई क्यों ना बैरी हो पर भेद छुपाना चाहिए। बाणासुर की कन्या को भवानी ने आशीर्वाद दिया, बोले वो उषा स्वर्गराज होगी और सपने में तेरे पति से मुलाकात होगी। जब लड़की सयानी हो गई तो उसे घर घर में घुमाना नहीं चाहिए। अगर लड़कियां घर घर गई तो ये निश्चित बात है वो बिगड़ जाएगा। याद रखना मेरे भक्तों, कुछ चीजें जो हैं वो स्वतंत्र योग्य नहीं है, कुछ चीजें स्वतंत्र योग्य नहीं है। उनमें से नारी भी एक ऐसी है जो स्वतंत्र योग्य नहीं है। नारी अगर स्वतंत्र हुई तो समझ लो आपका घर बिगड़ जाएगा। आज बाणासुर विचार करने लगा मेरी कन्या जो है अब बड़ी हो चुकी है। घोड़ा जो है कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचा, भोले बाबा से आज्ञा मांग करके उषा को अपने घर ले आया। जब उषा को अपने घर ले आया मेरे भक्तों, अपनी पुत्री उषा के लिए एक रिजर्व महल बनवा दिया। राजा लोगों का मामला, आज भी जो बड़े लोग हैं तो बिटिया के लिए अलग फ्लाइट, लड़के के लिए अलग फ्लाइट, बिटिया के लिए अलग कार, भैया के लिए अलग कार, कुत्ते टहलाने वाली अलग कार है ना, नहाने का अलग बाथरूम, सोने के लिए अलग बेडरूम, सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। बाणासुर ने अपनी कन्या उषा के लिए रिजर्व महल बनवाया। प्रिय भाइयों, जब रिजर्व महल बनवाया उषा वहां रहने लगी। उषा वहां रहने लगी और प्रत्येक लड़कियां की जो है एक टोली होती है। हर एक लड़की की कोई खास सहेली होती है, उनकी एक टोली होती है। तो उषा की जो खास सहेली थी उसका नाम था चित्ररेखा। एक दिन की बात, उषा की समस्त सखियों ने उषा को नख से सिखाकर सजाया, जबकि कुंवारी कन्या को नख से सिखाकर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, जब नख से सिखाकर सजा दिया, सजाने के बाद उषा अपने बेड के ऊपर लेट गई। मुलायम बिस्तर था और जितना मुलायम बिस्तर होता है, याद रखना कभी भी जितना मुलायम बिस्तर होता है नींद उतनी बढ़िया आती है। फिर राजा लोगों का मामला, जैसे गद्दे पर गई 5 फीट अंदर चली गई, बहुत मुलायम, बिल्कुल फूलों की तरह, मखमल की तरह, इतना मुलायम बिस्तर। जैसे उषा उस पर लेटी तत्काल उसे निंद्रा ने सता दिया, नींद आ गई, सो गई। मेरे भक्तों, जब सो गई, इधर सुबेरा हुआ, उषा नहीं जगी, काफी दिन चढ़ आया, उषा नहीं जगी। जब उषा नहीं जगी तो आज सभी सखियां आई, बहन क्या हुआ? उषा जग नहीं रही है, उषा जग नहीं रही है। मेरे भक्तों, एक ने कहा बहन हाथ लगाओ, बोले हम ज्यादा लगाए, राजा के लड़की कोई बात हो जाए हमारा तो सवेरे फांसी हुई।
ऐसा कोई चित्रलेखा तुम लगाओ, तुम जो है खास शैली कोई बात भी नहीं होगी। जैसे चित्ररेखा ने स्पर्श किया मेरे भक्तों, क्या हुआ? स्पर्श सखी क्या होती मानो एकदम दम निकल गया। मेरे भक्तों, अचानक कोई जगा दे तो अचानक आंख खुल जाती है। और जैसे अचानक चित्ररेखा ने ऊषा को जगाया, एकाएक आंखें खुली, कभी मुंह से हाय प्रीतम निकल गया। चित्ररेखा कहने लगी बहना यहाँ तो रोग कोई दूसरा, यहाँ तो रोग दूसरा है। अब ऊषा कहने लगी चित्ररेखा तूने मुझे जगा दिया। अरे सपने में मेरे पति से मुलाकात हो रही थी, सारी बात बताई, भवानी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तूने जगा दिया। अरे निंदा तू भी मेरी बैरन हो गई, तू भी नहीं आएगी। अब क्या बोली चित्ररेखा उषा कि अरे निंदा निंदिया बैरन भाई हमारी इस प्रकार जब कहने लगी मेरे भक्तों, चित्ररेखा कहने लगी बहन तो उदास ना, जो सच्चे मित्र होते हैं, जो सच्ची सहेलियां होती हैं, वो अपने मित्र का दर्द समझती हैं। कहने लगी बहन तो उदास ना, मैं समझ गई तेरे अंदर रोग दूसरा है। अरे अगर मैंने तेरे पति से तुझे अलग किया है तो जा, मैं तुझे वचन देती हूँ मैं ही तेरे पति से तुझे मिलाऊंगा। चित्ररेखा ने कहा मैं ही तुझे तेरे पति से मिलाऊंगी। प्रभु की कृपा से चित्ररेखा जो है राजाओं की फोटो बनाना जानती है। प्रभु की कृपा से राजाओं के फोटो बनाना जानती है। प्यारे भक्तों, आज चित्ररेखा बहुत से राजाओं के फोटो बनाते हैं। बहन ये देख तेरा पति है, बोले नहीं बहन। दूसरे राजा का फोटो बनाया, उषा ये देख तेरा प्रीतम है, बोले नहीं बहन। तीसरे राजा का फोटो बनाया, उषा ये तेरा पति है, नहीं बहन। धीरे धीरे
सुबह से शाम हो गई, बहुत से राजाओं के तस्वीर बनाई, फोटो बनाई, लेकिन मेरे भक्तों उषा इनकार करती गई। जब इनकार करती गई, लास्ट में उषा ने क्या किया कि अंत में श्री कृष्ण को दिखलाया। मेरे भक्तों, लास्ट में उषा ने क्या किया, जब भगवान कृष्ण की फोटो को बनाया, जब भगवान कृष्ण की फोटो को बनाया, जैसे दिखलाया, तो उषा ने क्या किया, अंत में चित्र रेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, तो उषा ने लज्जित होकर नीचे को घूंघट सराया। चंद्र को दिखलाया, तो उषा ने लज्जित होकर नीचे को घूंघट से उठाया। बस उषा, ये है तेरा पति। बोले बहन ये नहीं, बस थोड़ा आगे बढ़, थोड़ा। समझ में किनारे आ गई है। उषा के भगवान कृष्ण के बाद उनके पुत्र प्रद्युम्न का फोटो दिखाया। बोले उषा ये है तेरा पति। बोले बहन बस बस, थोड़ा आगे और कुछ और बढ़, मुझे लगता है भी कि कोई बन सका। प्रद्युम्न के बाद प्रद्युम्न के पुत्र जिनका नाम था अनिरुद्ध, जब अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई, बस बहन बस, यही है वो मेरे प्राण प्यारे, मेरे पति जिनसे सपने में मुलाकात हुई। इन्हीं के तुम सपने देखती थी, यही क्या बोली उषा कि जिनके सपने हमें आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता
यही है मेरे पति। बोले जानते हुए कौन है? ये भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। बोले कोई हो बहन, अब जब इनसे लगन लग गई है तो यही मेरे पति। भवानी ने आशीर्वाद दिया था कि सपने में जो भी पुरुष नजर आएगा वही मेरा पति होगा, और सपने यही के आए, इसलिए यही मेरे पति हैं। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, विवाह होगा तो अनिरुद्ध के साथ। और तूने कहा था बहन कि मैंने ये अगर तुझको अलग किया है तो तेरे पति को ला करके दे। चित्ररेखा ने कहा मैंने कब मना किया, मैं ला करके नहीं दूंगी। अरे मैंने जो कह दिया वो कह दिया। उषा तू नहीं जानती मैं तुझे कितना मानती हूँ। चित्ररेखा रात्रि के 12 बजे मेरे भक्तों चील का भेष बना करके चित्ररेखा रात्रि के 12 बजे आकाश में उड़ती हुई चली जा रही है द्वारिकापुरी की तरफ। जब द्वारिकापुरी की तरफ चली जा रही है, धीरे धीरे चित्ररेखा चील के बेस में द्वारिकापुरी पहुंची। जब द्वारिकापुरी पहुंची तो क्या देखा? क्या देखा मेरे भक्तों? चित्ररेखा ने भगवान कृष्ण का महाचक्र चौकोर चौकसी करता। सुदर्शन चक्र था, चारों तरफ चौकसी करता था। द्वारिकापुरी के अंदर पतंगे कीट मच्छर तक प्रवेश नहीं हो सकते थे। पंछी दल के तो बात ही है। चित्ररेखा विचार करने लगी चील के देश में मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगी? उषा को भी वचन दिया है, और अगर काम न कर सकी तो उषा यही कहेगी चित्ररेखा सिर्फ मुंह देखी करती है। तब तक उधर से हाथ में बीड़ा लेकर के नारद जी गुनगुनाते आ रहे। अर्धरात्रि का समय है। नारद जी प्रभु के भजन के लिए, चिंतन के लिए निकले हैं। नारद जी बड़ा प्यारा गीत गाते हैं, आप लोग भी गाइए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण
आज जो है नारद जी उधर से प्रभु का गुणगान करते हुए चले आ रहे हैं। जब नारद जी उधर से चले आ रहे हैं, देखा चील के बेस में चित्र रेखा, नारद जी का काल रुख बदल गई। आकाश मार्ग में देखा चित्र रेखा, तू रात के 12 बजे यात्रा कर रही है द्वारिकापुरी के पास। चित्ररेखा ने कहा, प्रभु आए ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी सहेली उषा को भवानी जी ने वरदान दिया था कि बेटी, जो सपने में पुरुष दिखाई देगा वो तुम्हारा पति होगा। मैंने वचन दिया था, जो भी तेरा पति होगा मैं उससे मिलाऊंगी, और वो पति और को नहीं, भगवान कृष्ण के पोता अनिरुद्ध। इसलिए मैं अनिरुद्ध का हरण करने के लिए जा रही हूँ। नारद बोले, क्या अनिरुद्ध का हरण? अनर्थ हो जाएगा। तीनों लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण के पोते का हरण। चित्ररेखा बोली, नारद बाबा, दो प्रेमियों को मिलने में मदद करो, दो प्रेमियों को मिलने में मदद करो, उनकी सहायता करो, क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा है वो बड़ी ही विलक्षण है। एक बार उद्धव जी भी असमंजस में पड़ गए। उद्धव जी भी असमंजस में पड़ गए। भगवान कृष्ण बोले, मैंने सुना है कि ब्रज की गोपियां तुमसे बहुत प्रेम करते थे। बोले, सुना नहीं है, कभी जाकर के देख। सुनने की बात अलग है। भगवान बोले, उद्धव, ये प्रेम की बात है, तुम क्या जानते? एक भगवान कृष्ण बोले कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये प्रेम की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना। भगवान बोले, सुनो उद्धव कि एक तो प्रेम की बात है उद्धव, बनती तेरी बस की नहीं दिल होते हैं सौदे। उद्धव, यहाँ दिल के बदले दिल दिए जाते हैं, यहाँ हर दिन दिल होते हैं सौदे। आशिकी तेरे बस की नहीं है।
नारद को भी असमंजस। तो चित्ररेखा वही बात बतला ली है कि भगवान ने भी तो प्रेम किया था, भगवान ने भी तो प्रेम किया राधा से, मीरा से, यहाँ तक 16,108 रानियों से। प्रभु इन दोनों प्रेमियों को मिलने में मदद कीजिए। नारद बाबा ने उपाय बतलाया, रेखा अगर तुम्हें द्वारकापुरी में प्रवेश करना है, तुम्हारे प्रेम में सत्यता है, प्रेम सच्चा होना चाहिए, धोखेबाजी का नहीं। याद रखना, जो सच्चा प्रेमी होता है या सच्चे प्रेम पर चलते हैं, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं। और जो सच्चे नहीं, मन बठिया चित्त मुसोरी, तो उनका परमात्मा भी साथ नहीं देते। नारद बाबा बोले, चित्ररेखा अगर उषा का प्रेम सच्चा है तो अवश्य अद्भुत के साथ विवाह होगा। इसलिए अगर तुझे द्वारकापुरी में प्रवेश करना है तो सुन, इस चील के वेश को त्याग करके वैष्णवी रूप धारण कर। वैष्णवी रूप मतलब लाल पीले कपड़े पहन करके साध्वी रूप धारण कर। आज चित्ररेखा ने वही किया, चील के वेश को त्याग दिया, मायावी थी, तत्काल लाल पीले कपड़े बाबा उनके साथ लगा दिया और द्वारकापुरी में प्रवेश कर दिया। जब प्रवेश कर दिया तो क्या देखा, अनुज कुमार सो रहा है। जब अनुज कुमार सो रहे हैं तो चित्ररेखा ने पलंग के समेत अनुज को उठा लिया। प्यारे भक्तों, जब सोते हुए अनुज को पलंग के समेत उठा लिया, द्वारकापुरी से बाहर आई, आकाश मार्ग में उड़ने लगी चित्ररेखा। अब बेटा परिचय, उड़ते उड़ते चित्ररेखा सोनितपुर में आई। कहा, जहां उषा का महल था। उषा के कमरे में जाकर के चारपाई को उतार दिया और कहा, बहन मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये रहा तुम्हारा प्रीतम जो सपने में मुलाकात हुई थी और तुम्हारे अनुरूप। इतना कहकर के चित्ररेखा वहां से चली गई। जब चली गई, प्यारे भक्तों, फिर क्या हुआ, इधर जब सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ अनुज कुमार जगे। जब जगे तो क्या देखा, सोए थे द्वारकापुरी में, जगे सोनितपुर में। तो क्या देखा, सामने एक बहुत सुंदर जो है लड़की बैठी हुई है, कन्या बैठी हुई, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि उसके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव शोभा पाए। जब ऐसे सुंदर कन्या को देखा, अनुज चौंक गए, बोले कौन हो और मैं कहां हूं। उषा अचानक जगी और देखा, अनुज जा गए। उषा कहने लगी, शांत रहो, थोड़ा स्लो आवाज में बोलो, मैं सब कुछ बताती हूँ, इस समय तुम कहाँ हो और मैं कौन हूँ और तुम यहाँ कहाँ हो इस समय, ये सारी बात मैं बताती हूँ, सुनो। क्या बोली उषा कि ये है सोनितपुर राजधानी है, अंत समय बड़ा सुलझता है। उषा ने कहा, सुनो, ये सोनितपुर राजधानी है जिसमें 12 सुर रहता है।
ये घर उसकी बेटी का है और दासी को उषा कहते हैं। मैं 1200 की कन्या उषा। बोले मैं यहाँ कैसे, मैं तो द्वारिकापुरी में था। उषा ने कहा मुझे आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था कि सपने में जो पुरुष नजर आएगा वो मेरा पति होगा, और सपने में आप आए इसलिए आप हमारे पति हैं। अनुज ने जब देखा मेरे भक्तों, थोड़ी देर के लिए तो घबराए, थोड़ी देर के लिए तो घबराए, लेकिन आज जब एक कमरे में एक पास एक साथ अनुज उषा रहने लगे तो दोनों में आपस में प्रेम हो गया। जब आपस में प्रेम हो गया मेरे भक्तों, जब आपस में प्रेम हो गया, धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। ये कहाँ संभव है कि आग और फूस एक जगह एकत्रित हो जाएं और उसमें धुआं न हो। धीरे धीरे ये खबर 1200 के कानों में पहुंच गई। लिखा है भागवत में, मानुष के कर्मों कुकर्मों ये कहाँ चलत तो संभव, लग जाए आग धुआं हो। सच्चिदानंद भगवान की मेरे भक्तों, मानुष के कर्म कुकर्मों का आखिर कब चलत धुआं ना हो। अब ये कहाँ तक संभव है, लग जाए आग धुआं ना संभव है भाई। धुआं जरूर होगा, क्योंकि चाहत वो चीज है जो एक दूसरे को बहुत दूर से खींच लाती है। चाहत वो चीज है। एक बार की बात, एक पति की पत्नी अपने जो है मायके चली गई। पति और पत्नी में बहुत प्रेम था। गौर कीजिए, पति और पत्नी में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था एक दूसरे के बगैर रह नहीं था। पति जो था अपनी पत्नी को कभी भेजता नहीं था, चाहे कोई आए पत्नी को भेजता नहीं था। आपस में इतना प्रेम। एक दिन की बात हुई तो बाहर दावत खाई चले गए, तब तक उसका भाई आ गया, कहा दीदी चलो। ज्यादा प्रयास किया, ले चले गए। जब ले चले गए तो लेकर के जब गए तो देखा लड़की के पिता जो रहे वो मुंडा घोटाई नहीं। अब मुंडा घोटाई बिल्कुल टीप टाप लगा के लावा पहाड़ी तेल भाई, बिल्कुल चांद दूसरा नजर आए। कहा बप्पा युवा करो, हम आए तो मुंडा घोटा डाले, कहीं कुछ नहीं बुटिया ऐसे घोटा डाले। गर्मी बहुत होता है, बाल हो गए रहे बड़े बड़े बड़े, आधे वैसे मुँह गायब हो गए। अब 2-4 बार हो गए रहे, उनमा कौन गर्मी लग रहा है, रखे कहीं ना वो ठीक हो गया। तो घोटा डाली गर्मी मामला बातचीत तो होता रहा। तब तक इनके साथी महाराज आ गए, कमंडल लेके। महाराज इनके साथी आ गए तो बोले जजमान क्या बात, मुंडा उंडा घोटा डालो, कोई समस्या हुई है? कहा कहना समस्या कोई नहीं महाराज, ऐसे गर्म लग रहा था तो हमने मुंडा घोटा डाला। कहा अच्छा अच्छा। कहा महाराज आए कुछ इनका जलपान कराओ, तो दान दक्षिणा दे। दान दक्षिणा आई। कहा महाराज अच्छा अब आएंगे हो तो कुछ रेखा उखा देख लो हमारी।
और आज भी बिटिया ही बहुत दिन बाद तो रेखा उखा देखो घर गृहस्थी का मामला है। कहने लगे जजमान, दाहिना हाथ पकड़ा, देखा, कहा और तो सब तुम्हारी दशा ठीक ठाक है, लेकिन राहु जो है वो तुम्हारा अरिष्ट चल रहा है। राहु जो है अरिष्ट चल रहा है और आज रात के 12 बजे तुम्हारे ऊपर गाज गिरी। कहा 12 बजे रात में कौन गाज गिरी? कहीं जो लिखा है वो बता रहे हैं, गाज गिरी तो गिरी, और बुढ़ाऊ कहीं हम घर से नहीं लेकर अब गाज का गिरी, है ना। बुढ़ाऊ ने विचार किया हम घर से नहीं लेकर अब गाज का गिरी। मेरे भक्तों ज्योतिषी इतना तय कर तो चला गया इधर। अब वो बेचारे लगाए लावा पहाड़ी तेल घर के अंदर घुस गए। इधर जब पति आया लौट के तो देखा कि हमारी घरवाली नहीं। जब घरवाली नहीं अब बड़ा बेचैन हो गया, क्योंकि पति और पत्नी प्रेम आपस में बहुत करते थे। फिर पत्नी को नहीं देखा। मैंने बताया चाहत वो चीज है, चाहे व्यक्ति 7 समंदर पार हो वो भी दौड़ा चला आता है, वो भी दौड़ा चला आता है। मेरे भक्तों आज पति जब पत्नी को नहीं देखता बेचैन हो जाता है, ढूंढने लगता है। पता लगा पड़ोसी कि तुम यार घरवाली में देख तो घरवाली तो हमका लागे तो तुम्हारा सार आवारा छिड़कवा लेवाए लिया कहीं ना या हमका बताई वो नहीं करी, और बगैर बताइए चली गई। और हम रात 12 बजे भूखे प्यासे आए हैं, जाफे मारे। अब मेरे भक्तों पत्नी की चाहत लगी, गौर कीजिए, रात 12 बजे धान देंगे ससुराल, रात 12 बजे धान देंगे ससुराल। बताओ जल्दी बताओ। ब्रजमोहन भैया राजपूत 20 मुद्रा पुरस्कार में हमें दे रहे हैं और इनकी फरमाइश से दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। कान्हा नहीं मेरे प्यारे। चलो भी सुना रहे, बैठ के ये लो 10 और दिया। मेरे भक्तों अब जो है उन्होंने क्या किया,